हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुटबॉल यूनाइटेड में। फीफा वर्ल्ड कप इस समय अपने पीक पे चल रहा है। राउंड ऑफ 16 के मैचेस अब शुरू होने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ फुटबॉल की दुनिया में ट्रांसफ़र विंडो भी ओपन है और बहुत सारी ट्रांसफ़र्स भी हो रहे हैं। बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लिंक्स बड़े बड़े क्लब्स के साथ प्लेयर्स के हैं। बिग मनी, बिग नेम्स, सब कुछ इस समय चल रहा है। और आज हम ऐसे ही 5 ऐसे ट्रांसफ़र्स की बात करेंगे जो किसी न किसी वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगा नंबर 1 पे निको पैस फ्रॉम रियल मैड्रिड टू कोमो। तो निको पैस करेंटली इस सीज़न कोमो के लिए खेल रहे थे ऑन लोन फ्रॉम रियल मैड्रिड। निको पैस इस समय 20 साल के हैं एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यंग अटैकर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल। इस सीज़न कोमो की टीम के लिए उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था। उन्होंने 6 गोल और स्कोर किए और 12 असिस्ट दिए और कोमो को चैम्पियंस लीग क्वालिफिकेशन दिलाने में उन्होंने मदद की। अब ये ट्रांसफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक और चीज़ दिखाता है कि जहाँ पे एक बड़ा क्लब अपने पावर का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो रियल मैड्रिड ने सबसे पहले निको पैस को ऑन लोन भेजा था कोमो के लिए खेलने के लिए, और एक सीज़न खेलने के बाद उन्होंने कोमो को 6 मिलियन में निको पैस को बेच दिया और उसके साथ उन्होंने एक बाई बैक क्लॉज भी उसमें इंसर्ट कर दिया, जिसके अंदर ये था कि रियल मैड्रिड कैन बाई हिम बैक फॉर ओनली 9 मिलियन यूरोस। और जब उन्होंने देखा कि निको पैस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ही इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज़ इन यूरोप राइट नाउ, तो रियल मैड्रिड ने ये बाई बैक क्लॉज एक्टिवेट कर लिया 9 मिलियन में, और साथ ही साथ एक और क्लॉज लगा दिया ये देखते हुए कि प्लेयर जो है वो अभी भी कोमो के लिए ही खेलने में इंटरेस्टेड है। वो रियल मैड्रिड में अभी नहीं आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर 10 के पोजीशन के लिए कंपटीशन बहुत है। रियल मैड्रिड के पास करेंटली जूड बेलिंगम है और साथ ही उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा भी साइन कर लिया है, तो यहाँ पे उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। ये देखते हुए रियल मैड्रिड ने कोमो को एक और ऑफ़र दिया और उन्होंने ये कहा कि आप निको पैस को 60 मिलियन यूरोज़ में बाई कर सकते हैं और ये ऑफ़र सिर्फ आपके लिए है और ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए वैलिड है। आफ्टर 1 वीक निको पैस विल बी अवेलेबल इन द मार्केट और कोई भी क्लब उनके लिए बिड कर सकता है। और प्लेयर की जो करंट प्रोफाइल है, जो पोटेंशियल है, उसको देखते हुए ये साफ था कि बाकी क्लब्स इसमें निश्चित रूप से इंटरेस्टेड होंगे। तो कोमो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने ये रियल मैड्रिड के टर्म्स को एग्री किया और 60 मिलियन में निको पैस को उन्होंने ख़रीद लिया है। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। रियल मैड्रिड ने एक बार फिर से इसमें बाई बैक क्लॉज इंसर्ट कर दिया है और ये कहा है कि वो इस प्लेयर को फ्यूचर में 80 मिलियन यूरोज़ में बाई कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रियल मैड्रिड की, तो उनके लिए ये विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि यार एक तो उन्होंने ये प्लेयर 2 बार कोमो को बेचा है, इसमें पहले उन्हें 6 मिलियन मिले, फिर दोबारा उन्होंने 60 मिलियन भी उनसे कमाए, और अगर वो फ्यूचर में और अच्छा खेलते हैं और इम्प्रूव करते हैं तो रियल के पास मौका होगा उन्हें 80 मिलियन में बाई करने का। और अगर वो बाई नहीं भी करना चाहते हैं तो भी वो बस उनका बाई बैक क्लॉज एक्टिवेट करके उन्हें दोबारा से मार्केट में उतार सकते हैं टू सेल हिम एट अ हायर प्राइस। तो ये एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल है कि कैसे एक बड़ा क्लब अपने पावर का यूज़ या मिसयूज़ करता है। इसके बाद जो दूसरी ट्रांसफ़र की जो मैं बात करूँगा वो है एलियट एंडरसन, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट से मैनचेस्टर सिटी में गए हैं और ये ट्रांसफ़र अभी ही कंप्लीट हुआ है। उनका मेडिकल यूएसए में ही होना है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट साइनिंग है मैनचेस्टर सिटी के लिए क्योंकि वो रोड्री का एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहते थे और उनको ये प्लेयर एलियट एंडरसन के फॉर्म में मिला। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि जब डेक्लन राइस वेस्ट हैम से मूव कर रहे थे तो 2 क्लब उनके लिए इंटरेस्टेड थे। एक थी मैनचेस्टर सिटी और दूसरी थी आर्सेनल, लेकिन सिटी ने पहले इनिशियली 90 मिलियन तक बिड करने के बाद वो इससे हट गए थे। उनको ये लगा था कि ये प्राइस जो डेक्लन राइस का है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उस समय रोड्री भी अपने पीक पे चल रहे थे, तो आर्सेनल ने इवेंचुअली राइस को साइन किया था। लेकिन जब एलियट एंडरसन, जो कि कई मामलों में एक सिमिलर प्रोफाइल ऑफ प्लेयर हैं डेक्लन राइस की ही तरह, एज प्रोफाइल भी कुछ वैसा ही है, तो एंडरसन अवेलेबल हुए तो मैनचेस्टर सिटी ने क्लियर इंटेंट दिखाया और जो डिमांड थी नॉटिंघम फॉरेस्ट की
उसको उन्होंने फुलफ़िल किया। 116 मिलियन यूरोज़ उन्होंने अपफ्रंट पे किए हैं, ये कोई इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं किया है, कोई ऐड ऑन नहीं होगा, और ये अभी तक के इस सीज़न का ये सबसे बड़ा ट्रांसफ़र है, और शायद ये इस सीज़न का सबसे बड़ा ट्रांसफ़र ही रहेगा। तो इस, और जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके बाद अब रोड्री के फ्यूचर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस होंगी, क्योंकि रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, और हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी रोड्री को अब बेचने के लिए रेडी हो जाए। तीसरी जो ट्रांसफ़र सागा है जिसकी मैं बात करूँगा, वो एक और ट्रांसफ़र जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है, और वो है गोंजालो रैमोस फ्रॉम PSG टू AC मिलान। और बहुत सारे लोग इस ट्रांसफ़र को एक मनी लॉन्ड्रिंग भी कह रहे हैं, और सही बताऊं तो ये ट्रांसफ़र मेरी समझ से बाहर है। एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 3-4 साल से PSG की टीम में है, अभी तक वो प्लेयर PSG की टीम में स्टार्टिंग 11 में हिस्सा नहीं बन पाया है। उनके ज़्यादातर जो अपीयरेंस रहे हैं ऑफ द बेंच हैं। इवन पोर्चुगल के लिए भी 41 ईयर ओल्ड रोनाल्डो स्टार्ट्स अहेड ऑफ हिम। और एक ऐसा प्लेयर जिसका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड ना तो PSG के लिए ना ही पोर्चुगल के लिए कोई बहुत इम्प्रेसिव रहा है, और ना ही उन्होंने कुछ खास इम्प्रूवमेंट दिखाया है। द फैक्ट कि AC मिलान उनके लिए 74 मिलियन यूरोस पे कर रही है, ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है। और यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बातें कही जा रही हैं, इवन दो बहुत सारे लोग एज ए जोक कह रहे हैं, मे बी दैट इज़ ट्रू, क्योंकि सही बताएं तो 74 मिलियन गोंजालो रैमोस के लिए इस मार्केट में पे करना बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। और उनके ऑब्वियसली नए मैनेजर हैं रूबेन अमोरिम, जो कि पोर्चुगल से ही आते हैं, पोर्चुगीज़ फुटबॉल को समझते हैं। बेनफिका के लिए रैमोस पहले खेलते थे, और वहीं से PSG उन्होंने अराउंड 70 मिलियन यूरोज़ में साइन किया था, लेकिन उनके लिए वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, और अब PSG ने उन्हें सेल किया है एट अ प्रॉफिट। ये मैं एक तरह से अगर कंपैरिजन करूँ तो ये कुछ वैसी ही साइनिंग है जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनुअल उगाटे को साइन किया था PSG से, और वहाँ भी PSG ने प्रॉफिट बनाया था उगाटे के ऊपर भी। तो बहुत ही सरप्राइजिंग साइनिंग है। अब मे बी गोंजालो रैमोस कैन गो टू सेरिया एंड ही कैन टीयर इट अपार्ट, लेकिन अभी तक जितना भी हमने देखा है मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से इवन एनीथिंग क्लोज टू 74 मिलियन डिज़र्व करते हैं। इसके बाद जो चौथी ट्रांसफ़र सागा की जो मैं बात करूंगा वो अभी तक हुई नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशंस हैं, और ये है यान डियामांडे टू लिवरपूल। नाउ अगर हम फैब्रिजियो रोमानो की माने तो लिवरपूल ऑलरेडी एक बिड कर चुकी है RB लाइप्जिग को अराउंड 100 मिलियन, और लाइप्जिग ने वो बिड रिजेक्ट कर दी थी। अपेरेंटली लाइप्जिग मोर देन 100 मिलियन मांग रही है डियामांडे के लिए। 120 मिलियन के करीब पे करना पड़ेगा लिवरपूल को या किसी भी क्लब को जो उन्हें साइन करना चाहती है। नाउ एक और प्लेयर जिनकी वैल्यू मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, सिर्फ एक सीज़न उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है लाइप्जिग के लिए। वर्ल्ड कप में भी उनका परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा रहा है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं रहा है कि उन्होंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो, बल्कि मैं कहूँगा कि अहमद डियालो और डियामांडे का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही रहा है। तो 100 मिलियन भी पे करना मुझे लगता है उनके लिए इस समय बहुत ज़्यादा है। 120 मिलियन तो हद से ज़्यादा होगा। तो अब देखना ये है कि लिवरपूल जो कि ऑलरेडी पिछले सीज़न फ्लोरियन विर्ट्स और अलेक्जेंडर इसक पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुकी है, और दोनों ही प्लेयर्स पहले सीज़न में तो अच्छा नहीं परफॉर्म किए, क्या लिवरपूल फिर से बिग मनी स्पेंड करेगी एक प्लेयर के ऊपर। और पांचवी जो ट्रांसफ़र सागा की मैं बात करूंगा वो कल ही न्यूज़ आई है, और वो थी ब्रूनो गिमाराइज टू आर्सेनल। यहाँ पे आर्सेनल ने कल बिड किया था गिमाराइज के लिए अराउंड 55 मिलियन, और न्यूकासल ने उस बिड को रिजेक्ट कर दिया। मेरी नज़र में ये बहुत ही श्रूड साइनिंग होगी आर्सेनल के लिए अगर वो ये साइनिंग करते हैं तो, एंड आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स ऑफ दिस समर। ऑब्वियसली इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि मेरे इस साल 29 ईयर्स के हो जाएंगे। उनका इंजरी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ टॉप प्लेयर। अगर वो सीज़न में 60-70% भी अवेलेबल रहते हैं तो जो क्रिएटिविटी वो मिडफील्ड में लाते हैं, जो एक क्वालिटी मिडफील्ड में ब्रिंग करते हैं, वो अनमैच्ड है। और मुझे लगता है कि आर्सेनल की टीम कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी मिडफील्ड में मिस करती है। और इस सीज़न प्रीमियर लीग जीतने के बाद आई थिंक आर्सेनल एक ओडेगार्ड का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ रही है, और मुझे लगता है कि गिमाराइज भले ही ओडेगार्ड टाइप के प्लेयर नहीं हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव के हिसाब से बहुत ही अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं।
एज अ मैन यूनाइटेड फ़ैन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैन यूनाइटेड ऐसे प्लेयर की तरफ नहीं देख रही है। इवन अगर आपको 65-70 मिलियन भी पे करना पड़ेगी मेरे इसके लिए, तो मुझे लगता है कि मैन यूनाइटेड या आर्सेनल को पे करना चाहिए, क्योंकि ही इज़ दैट गुड। तो ये रहा ट्रांसफ़र के बारे में हमारा ये वीडियो। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जब और ज़्यादा ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ होंगी, स्पेशली जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा तो ये ट्रांसफ़र विंडो और ज़्यादा हीटअप होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।